मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को कक्षा 12 लेखा शास्त्र के अंतर्गत कंपनी के अंश तथा ऋण पत्रों का निर्गमन लेसन से MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, कंपनी की विशेषताएं हैं। A कृत्रिम व्यक्ति, B कानून द्वारा निर्मित, C शाश्वत उत्तराधिकार, D ए सभी। यानी तो इसका सही उत्तर है D ए सभी। एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। अनिवार्य, B ऐच्छिक, C अनावश्यक, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A यानी अनिवार्य। प्रश्न नंबर 3, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। यानी एक निजी कंपनी है जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? A 50, B 75, C 100 और D 200। यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है। प्रश्न नंबर 4, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। A 2, B 7, C 10, D इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, यानी A सही है। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी कंपनी की 51% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास है तो वह कंपनी कहलाती है। A सूत्रधारी कंपनी, B सहायक कंपनी, C सरकारी कंपनी, D लोक कंपनी। तो इसका सही उत्तर है सरकारी कंपनी, यानी C सही है। प्रश्न नंबर 6, एक कंपनी की प्रदत्त पूंजी डैश 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 या इससे अधिक होनी चाहिए। तो A ₹1 लाख, B ₹2 लाख, C ₹3 लाख, D ₹5 लाख। यानी इसका सही उत्तर है D यानी 5 लाख या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 यानी 7, अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के प्रविवरण निर्गत कर सकती है केवल A सार्वजनिक कंपनी, B निजी कंपनी, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A यानी सार्वजनिक कंपनी। प्रश्न नंबर 8, कंपनी के अंशधारी होते हैं। यानी कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं? A कर्मचारी, B लेनदार, C स्वामी, D ग्राहक। तो इसका सही उत्तर है C यानी स्वामी होते हैं। प्रश्न नंबर 9, कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होते हैं? तो इसका सही उत्तर A समता अंश, B पूर्वाधिकार अंश, C समता अंश व पूर्वाधिकार अंश, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है B यानी पूर्वाधिकार अंश। प्रश्न नंबर 10, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है। यानी आरक्षित पूंजी, B अयाचित पूंजी, C निर्गत पूंजी, D अधिकृत पूंजी। इसका सही उत्तर है A यानी आरक्षित पूंजी। प्रश्न नंबर 11, अंश पूंजी खाता है। यानी अंश पूंजी किस प्रकार का खाता है? A व्यक्तिगत खाता, B वास्तविक खाता, C अवास्तविक खाता और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A यानी व्यक्तिगत खाता। प्रश्न नंबर 13,
अंश आवेदन खाता है, यानी अंश आवेदन किस प्रकार का खाता है? ए व्यक्तिगत खाता, बी नाम मात्र खाता, सी वास्तविक खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी व्यक्तिगत खाता। अंश आवेदन खाता व्यक्तिगत खाता है। प्रश्न नंबर 14, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है? ए सममूल्य पर, बी अधिमूल्य पर, सी बट्टे पर, डी इनमें से किसी पर। यानी तो उत्तर इसका सही है डी इनमें से किसी पर भी, यानी सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, बट्टे पर। प्रश्न नंबर 15, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है? ए चिट्ठे के समता एवं संपत्ति पक्ष में, बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो इसका सही उत्तर है बी यानी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अंश हरण किए जाते हैं? ए मांग राशि का भुगतान न करने पर, बी सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, सी बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी मांग राशि का भुगतान न करने पर अंश का हरण कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है अंशों के निर्गमन प्रीमियम डैश 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 में हस्तांतरित किया जाता है? ए लाभ हानि खाता, बी संचित पूंजी खाता, सी संभाव्य संचित खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18, अपरिहित अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद खाते का शेष अंतरित किया जाता है? ए लाभ हानि खाते में, बी अंश प्रीमियम खाते में, सी पूंजी संचय खाते में और डी सामान्य संचय खाते में। तो इसका सही उत्तर है सी पूंजी संचय खाते में। प्रश्न नंबर 19, अपरिहित अंशों का पुनर्निर्गमन किया जा सकता है? तो ए है सममूल्य पर, बी बट्टे पर, सी प्रीमियम पर और डी इन सभी पर। तो अपरिहित अंशों का पुनर्निर्गमन सममूल्य, बट्टे और प्रीमियम सभी पर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डैश 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 से डेबिट किया जाता है? ए अंशों पर प्रदत्त राशि, बी हरण खाता, सी लाभ हानि खाता, डी अवशिष्ट याचना। तो इसका सही उत्तर है ए अंशों पर प्रदत्त राशि। प्रश्न नंबर 21, अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है? ए लाभ हानि खाते में, बी सामान्य संचय खाते में, सी पूंजी संचय खाते में, डी पूंजी शोधन संचय खाते में। तो इसका सही उत्तर है सी यानी पूंजी संचय खाते में। अपरिहित अंश खाते के शेष को डैश 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 हस्तांतरित किया जाता है? ए अंश पूंजी खाते में, बी संचित पूंजी खाते में, सी अंशधारियों के खाते में, डी सामान्य संचय खाते में। तो इसका सही उत्तर है ए यानी अंश पूंजी खाते में। प्रश्न नंबर 23, अंशधारी प्राप्त करते हैं, यानी अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं? ए ब्याज, बी कमीशन, सी लाभांश,
डी दलाली यानी क्या प्राप्त करते हैं, सी यानी लाभांश प्राप्त करते हैं अंशधारी। प्रश्न नंबर 24, अंशों पर मांग के लिए कम से कम कितने दिनों की सूचना देना आवश्यक है। ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी यानी 14 दिन। प्रश्न नंबर 25, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का प्रयोग किया जा सकता है। ए प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, बी लाभांश वितरित करने के लिए, सी अस्थायी संपत्ति की हानि को अपलिखित करने के लिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यानी प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। प्रश्न नंबर 26 यानी 26, निर्गमित पूंजी का जो भाग जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं। ए प्रार्थित पूंजी, बी याचित पूंजी, सी चुकता पूंजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यानी प्रार्थित पूंजी। प्रश्न नंबर 27, कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन से डैश 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 प्राप्त करती है, यानी कंपनी जो ऋण पत्र निर्गमन करती है क्या प्राप्त करती है। ए ऋण, बी पूंजी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यानी ऋण प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर 28, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। ए अंकित मूल्य पर, बी क्रय मूल्य पर, सी बाजार मूल्य पर, डी निर्गमन मूल्य पर। तो इसका सही उत्तर है ए यानी अंकित मूल्य पर ब्याज दिया जाता है। प्रश्न नंबर 29, कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं, यानी कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं। ए कंपनी के लेनदार, बी कंपनी के अधिकारी, सी कंपनी के देनदार, डी कंपनी के स्वामी। इसका सही उत्तर है ए यानी कंपनी के लेनदार ऋण पत्रधारी होते हैं। प्रश्न नंबर 30, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। ए सम मूल्य पर, बी अधिमूल्य पर, सी बट्टे पर, डी इन सभी पर। तो इसका सही उत्तर है डी इन सभी पर। प्रश्न नंबर 31, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती डैश डैश है। ए पूंजीगत हानि, बी चालू दायित्व, सी अस्थायी संपत्ति, डी बनावटी संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है ए यानी पूंजीगत हानि। प्रश्न नंबर 32, सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र होता है। ए बंधक ऋण पत्र, बी पंजीकृत ऋण पत्र, सी गोपनीय ऋण पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यानी बंधक ऋण पत्र सर्वाधिक सुरक्षित ऋण पत्र होता है। प्रश्न नंबर 33, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। ए बैंक खाता, बी ऋण पत्र उचंत खाता, सी ऋण पत्र खाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी यानी ऋण पत्र उचंत खाता। प्रश्न नंबर 34, ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता है। ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र खाता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए
व्यक्तिगत खाता। प्रश्न नंबर 35, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, यानी ऋण पत्र क्या प्रदर्शित करते हैं? ए, कंपनी में संचालकों की भागीदारी, बी, कंपनी में ग्राहकों की अग्रिम राशि, सी, कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व, डी, कंपनी में अंशधारियों का विनियोग। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व को ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 36, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है। ए, आयगत व्यय, बी, पूंजीगत व्यय, सी, आयगत हानि, डी, पूंजीगत हानि। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी पूंजीगत हानि। प्रश्न नंबर 37, ऋण पत्रों का शोधन होता है। ए, नकदी में, बी, नवीन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, सी, समता अंशों के निर्गमन द्वारा, डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 38, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ए, सममूल्य पर, बी, अधिमूल्य पर, सी, अंशों में परिवर्तन द्वारा, डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी इनमें से सभी। यह एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। धन्यवाद।